मेरा नाम है डॉक्टर मीनल गर्ग। आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन मेरठ। आइए आज एक रूटीन केस के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी कॉमन है। मेरे पास कुछ दिन पहले क्लिनिक पर एक पेशेंट आई। उनको एक नाम देते हैं मिसेस एक्स, और उनका अभी कुछ दिन पहले ही एक अल्ट्रासाउंड हुआ जो कि उनकी कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंतर्गत एक रूटीन हेल्थ चेकअप के पार्ट में होता है। और उस अल्ट्रासाउंड में उनकी कुछ फाइंडिंग्स दी गई थी जिनको पढ़कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी और जब वो मेरे पास ओपीडी में आई तो लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। हस्बैंड और वाइफ दोनों का एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे एंड दे वर रियली वेरी स्केयर्ड एंड वेटिंग टू लिसन टू मी कि मैं अब उनको रिपोर्ट देकर क्या बताने वाली हूँ। और उनकी जब रिपोर्ट देखकर मैंने उनसे कहा कि दिस इज़ एब्सोल्युटली फाइन, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लगती, बट विल स्टिल एग्जामिन यू। आई एग्जामिन्ड हर एंड अगेन टोल्ड हर द सेम थिंग कि ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो दे रियली कुड नॉट टेक इट फॉर अ मिनट, क्योंकि सिचुएशन ये थी कि मेरे से ओपिनियन लेने से पहले वो खुद गूगल से बहुत सारी ओपिनियन ले चुके थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट को टाइप करा, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा, और जब तक कि वो मेरे पास आए उनके मन में ये चीज़ बिल्कुल फर्म थी कि उनको सर्वाइकल कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। मैं बात कर रही हूँ बच्चेदानी के मुंह पर होने वाले एक छोटी सी लीजन की जिसको बोलते हैं नेबोथियन सिस्ट। सही मायने में तो ये एक लीजन भी नहीं है। और नेबोथियन सिस्ट बहुत आम मिलती है। आमतौर पे गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन जब हम किसी पेशेंट का करते हैं, कोई पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आता है, जब हम उसको स्पेकुलम से देखते हैं तो हमें कभी कभी नेबोथियन सिस्ट दिख जाती है। और अगर ये नेबोथियन सिस्ट वैसे तो बहुत स्मॉल होती हैं, अगर थोड़ी सी भी बड़ी है या आपकी जो मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, उसकी पिक करने की क्षमता अच्छी है तो अल्ट्रासाउंड पर भी पिक की जा सकती हैं। टीवीएस अल्ट्रासाउंड में स्पेशली ये आमतौर पर पिक हो जाती है। तो इनको लेकर इतना चिंता की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेबोथियन सिस्ट क्या होती हैं, जैसे कि बच्चेदानी का मुंह है। बच्चेदानी के मुंह में छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं। वो सिक्रीशंस आपके लिए ज़रूरी हैं, पर कभी कभी क्या होता है उनकी एक सतह के ऊपर दूसरी सतह की परत आ जाती है, तो उनके जो ग्लैंड की ओपनिंग्स हैं वो टेम्परेरीली बंद हो गई। तो जब वो बंद हो जाती हैं तो उनके अंदर जो भी सिक्रीशन निकलना था वो उनके पीछे ही इकट्ठा हो जाता है। म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं ये। अब जब वो सिक्रीशंस पीछे इकट्ठे हो गए तो जब हम उनको देखेंगे तो वो छोटे से दानों के रूप में दिखेंगे। मैं पेशेंट्स को बहुत मोटी भाषा में बताती हूँ कई बार उनका स्केयर कम करने के लिए, कि जैसे मुंह पर पिंपल हो जाता है ना, आप ये समझ लीजिए कि बच्चेदानी के मुंह पर पिंपल हो गया है, तो कुछ नहीं करना है उसके लिए, नथिंग हैज़ टू बी डन। तो पहली बात, अपने सिम्टम्स को गूगल नहीं करें। आप उस चीज़ के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पा पाएंगे। इसलिए बेटर है कि जो उस फील्ड में प्रोफेशनल है, स्पेशलिस्ट है, उसने उसी चीज़ की पढ़ाई करी है इतने सालों, आप बेटर है कि एक बार ओपिनियन उनसे लें। तो नेबोथियन सिस्ट के बारे में जो कॉमन मिथ, कुछ मिथ्स हैं उनको आज बस्ट करते हैं। पहला मिथ, नेबोथियन सिस्ट कैंसर से जुड़ा हुआ होता है। नहीं, ये कैंसर से जुड़ा हुआ आमतौर पर बिल्कुल भी नहीं होता है। ये हाँ, कभी कभी आपके किसी पुराने इन्फेक्शन का साइन हो सकता है, पर अगर ये अभी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑनगोइंग इन्फेक्शन चला आ रहा है। अक्सर हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि डायग्नोसिस में लिखा आता है क्रोनिक सर्विसाइटिस, तो पेशेंट को लगता है कि शायद उसके बच्चेदानी के मुंह में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि ये तो ठीक ही नहीं हो रहा, अब इसका ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेबोथियन सिस्ट को किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी सर्जरी की, मेडिकेशन की आमतौर पर आवश्यकता नहीं होती है। बट येस, एज अ पार्ट ऑफ रूटीन टेस्टिंग एक पैप्समेर नाम का टेस्ट होता है, इसके बारे में हम पहले भी एक बार वीडियो बना चुके हैं। वो आप एक रूटीनली अपने रूटीन टेस्ट के लिए करवा सकते हैं, पर ये कभी मत सोचिए कि आप नेबोथियन सिस्ट में कैंसर हो गया है इसके लिए आप उस टेस्ट को कर रहे हैं। और जब गायनेकोलॉजिस्ट आपका रूटीन एग्जामिनेशन करेंगी, आपका नेबोथियन सिस्ट में मान लीजिए आपको कोई डाउट है उसको देखने के लिए, तो उनको बाय लुक भी समझ में आ जाएगा विद योर ओन एक्सपीरियंस कि क्या इसमें और कुछ फर्दर टेस्टिंग के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ यू कैन स्टे इन्फॉर्म्ड, बट इट इज़ बेटर टू गेट योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्सेस, from the people who are actually qualified to give you that kind of opinion. अपने आप से खुद से डायग्नोसिस बनाना और उसको लेके बहुत परेशान हो जाना, I don't think it is very intelligent choice. So stay informed, stay healthy. Goodbye.